चलिए, कल पढ़े थे आपका गरियाबंद, नहीं बलौदा बाजार, महासमुंद बच गया था, है ना। क्या क्या बात कर रहे हो मैडम जी, मेरे को ही बताओ। सर, हाँ, कल नारायणपुर में वो शिव जी का और आदित्य का केंद्र संरक्षित स्मारक बताया था। आदित्य है कौन? ओ, भगवान का नाम है। हाँ, हाँ, आदित्य को समर्पित मंदिर। चलिए, क्या पढ़े थे? रायपुर नेशनल हाईवे 53 गुजर रही थी, जा रही थी ना। रायपुर से आपका आरंग, यहाँ तक पढ़ लिए थे। कौन सा रोड? नेशनल हाईवे 53 नंबर की सड़क। रायपुर से गए जाएगा कहाँ? आपका महासमुंद जिला। आपका महासमुंद जिला में प्रवेश करने के लिए NH 53 में पड़ेगा घोड़ारी। कौन सा? घोड़ारी, याद रहेगा। उससे आगे जाओगे तो बिरकोनी, घोड़ारी से आगे जाओगे तो बिरकोनी, बिरकोनी से आगे जाओगे तो मिलेगा तुमगांव, तुमगांव से आगे जाओगे तो मिलेगा पिथौरा, पिथौरा से आगे जाओगे तो मिलेगा बसना, और बसना से आगे जाओगे तो मिलेगा सराईपाली। ये रोड खत्म हो जाएगी। कौन सा रोड है? नेशनल हाईवे 53। ये आपका NH 53 इधर रायपुर जिला, जबकि इस तरफ मिलेगा आपको उड़ीसा राज्य। ठीक, इधर मिलेगा आपको दक्षिण में गरियाबंद, महानदी जा रही है। गरियाबंद पढ़े थे ना राजीव। ये धमतरी से निकल के आ रही है, रायपुर बॉर्डर टच करते करते कौन सा नदी? महानदी। ये महानदी चले जाएगी बलौदा बाजार, याद रहेगा। महानदी महासमुंद जिला से होकर निकलती है। गरियाबंद में पढ़े थे कौन सा शहर? राजीव शहर। वैसे ही आपका महासमुंद में पड़ेगा सिरपुर। क्या पड़ेगा? सिरपुर, याद रहेगा। ऊपर में कहाँ गई ये? बलौदा बाजार। तो सबसे पहले तो बॉर्डर याद रखना है कि ऊपर में महासमुंद के ऊपर कौन सा जिला है? बलौदा बाजार। पूर्व तरफ, पश्चिम तरफ रायपुर शहर, जबकि नीचे में आपका राजीव गरियाबंद, और पूर्व तरफ आपका उड़ीसा राज्य, बीच में आपका महासमुंद। ठीक, ये है आपका नेशनल हाईवे 53 से कट के चले जाएगा NH 353, नेशनल हाईवे 353 नंबर की सड़क, NH 353 उड़ीसा तरफ। ठीक है, इसमें जाओगे तो आपको मिलेगा महासमुंद। खल्लारी, महासमुंद, खल्लारी, बागबहरा, सुअरमार, जगह का नाम है, सूरा को मारते नहीं है। ठीक है, महासमुंद, खल्लारी, बागबहरा और सुअरमार। कौन सा रोड जा रही है? नेशनल हाईवे 353, 66 किलोमीटर लंबा है। खरिया डोर वहाँ पर उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ चला जाता है रोड। सराईपाली, कल रोड पढ़े थे। सराईपाली से सारंगगढ़, इधर आपका रायगढ़ शहर है ना। सारंगगढ़ से आपका रायगढ़। नेशनल हाईवे 153, 87 किलोमीटर लंबा। ये आपका
66 किलोमीटर लंबा। तो सबसे पहले तो बॉर्डर याद रखना है। ये वाली बीच वाली रोड जा रही है नेशनल हाईवे 53 नंबर की सड़क, जबकि नीचे तरफ जाने के लिए, महासमुंद जाने के लिए NH 353 सड़क, और सराईपाली से रायगढ़ जाने के लिए नेशनल हाईवे 153 नंबर की सड़क। 53 से ही बना है, 153 और 353। ठीक, याद रहेगा। एक आपको मिलेगा यहां पे लवरा, तमोरा, लवरा और तमोरा दोनों याद रहेगा। यह है आपका वीर नारायण सिंह परियोजना, कोडार नदी। कौन सा नदी? कोडार नदी, कौआ झार के पास है आपका वीर नारायण सिंह परियोजना, या इसी को कोडार परियोजना भी बोलते हैं। याद रहेगा, कोडार नदी पे बना है आपका कोडार परियोजना या फिर वीर नारायण सिंह परियोजना। ठीक, रदन की पहाड़ी, शिशुपाल पर्वत, ये सब उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ। शिशुपाल पर्वत, यहीं पे है आपका धारी डोंगर की चोटी, धारी डोंगरी की चोटी। इससे पहले आप नंदीराज की चोटी पढ़े हो, 1210 मीटर हाइट। वैसे ही धारी डोंगरी की चोटी है 899 मीटर हाइट, पूर्व की सबसे ऊंची चोटी। कौन सी चोटी है आपका? धारी डोंगरी की चोटी। कहाँ है बोलने से? महासमुंद जिला। ठीक, इधर से जा रही है जोंक नदी, चंद्रपुर जाती है, और एक जाती है उड़ीसा तरफ से लाथ नदी, ये चले जाएगा शिवरी नारायण, महासमुंद में मिल जाएगा, महानदी में मिल जाएगा। जोंक नदी भी महानदी में मिल जाएगा चंद्रपुर के पास। कौन सी नदी है? एक तो जोंक नदी और एक आपका लाथ नदी। और तुमगांव, यहाँ से जाती है एक सूखा नदी। किस नदी की सहायक नदी है बोलने से? महानदी की सहायक नदी। तीनों के तीनों, सूखा नदी, जोंक नदी, लाथ नदी, किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी। ये बलौदाबाजार जिला, यहाँ पे कल पढ़े थे हम लोग बार नवापारा अभ्यारण्य। बार नवापारा सेंचुरी। ठीक, इतना याद रहेगा। तो सबसे पहले तो रोड याद रखना। घोड़ारी, फर्श पे लगाने वाला पत्थर भी फेमस है यहाँ का, फारसी पत्थर बोलते हैं। फारसी पत्थर का माइंस कहाँ? घोड़ारी। घोड़ारी से आगे जाओगे तो बिरकोनी मिलेगा। बिरकोनी बोलने से यह है आपका IIDC में शामिल औद्योगिक क्षेत्र। बिरकोनी इंडस्ट्रियल एरिया, सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र। और कैसा? IIDC, एकीकृत अधोसंरचना पे आधारित औद्योगिक क्षेत्र। जैसे दंतेवाड़ा में टेकनार पढ़े थे ना, कांकेर में लखनपुरी पढ़े हो, वैसे ही आपका महासमुंद में है आपका बिरकोनी। ठीक, बिरकोनी से आगे जाओगे तो तुमगांव, जहाँ से आपका सूखा नदी निकलती है, महानदी की आपका सहायक नदी, सूखा नदी। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा पिथौरा तहसील, बसना तहसील, सराईपाली तहसील। पिथौरा, बसना और सराईपाली, महासमुंद तहसील मुख्यालय, बागबहरा तहसील मुख्यालय। इस तरह महासमुंद में कितने तहसील है बोलने से? 5 तहसील।
ठीक। महासमुंद एक विधानसभा सीट, खल्लारी विधानसभा सीट, बसना विधानसभा सीट और सरायपाली विधानसभा सीट। लेकिन कैसा विधानसभा सीट? एससी विधानसभा सीट। छत्तीसगढ़ के 10 एससी विधानसभा सीट में से एक, अब तक 3 पढ़ चुके हैं। एक पढ़े थे रायपुर में आरंग, बलौदाबाजार में पढ़े थे आपका बिलाईगढ़, आज महासमुंद में पढ़ लिए आपका सरायपाली। 10 में से 3। ठीक है, ये था आपका एससी विधानसभा सीट। तो रोड याद रहेगा यार। NH 53 से 353 में जाओगे तो महासमुंद जिला मुख्यालय पड़ेगा। उससे नीचे आओगे तो खल्लारी, खल्लारी बोलने से प्राचीन नाम खल्ल वाटिका, क्या बोलते थे बोलने से? खल्ल वाटिका। खल्लारी को प्राचीन में खल्ल वाटिका के नाम से जाना जाता था। खल्लारी। दूसरा याद रखना, यहीं पर आपका ब्रह्मदेव राय के समय देवपाल नामक एक मोची था जिसने खल्लारी में नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। खल्लारी माता का मंदिर या नारायण जगन्नाथ स्वामी का मंदिर विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है बोलने से? विष्णु भगवान का। किसने बनवाया? देवपाल ने। किसके समय? ब्रह्मदेव राय, रायपुर का कलचुरी शासक ब्रह्मदेव पाल के समय आपका देवपाल नामक एक मुची ने खल्लारी में आपका नारायण मंदिर, जो कि विष्णु का एक मंदिर है, उसका निर्माण करवाया। खल्लारी महाभारत कालीन स्थल है। महाभारत कालीन स्थल। भीमखो, 5 पांडव होते ना, उसमें भीमखो का पद चिन्ह मिला था। भीमखो, लाक्षागृह, ये सबका साक्ष्य पाया गया है। कहाँ बोलने से? खल्लारी। खल्लारी में चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर, कब? चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर खल्लारी मेला का आयोजन होता है। तो ये सब पॉइंट याद रहेगा। खल्लारी एक तो छत्तीसगढ़ में महाभारत कालीन स्थल है। प्राचीन समय में इसे खल्ल वाटिका के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे आपको महाभारत कालीन लाक्षागृह और भीमखो का पद चिन्ह धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ है। यहीं पर आपका रायपुर कलचुरी शासक ब्रह्मदेव राय के समय खल्लारी शिलालेख 1415 ईस्वी में जो प्राप्त हुआ, उसमें देवपाल नामक एक मोची ने नारायण मंदिर, जो कि विष्णु का मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था। प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे खल्लारी में मेला का आयोजन होता है। कोई दिक्कत? उससे आगे जाओगे तो बागबाहरा, जो कि एक तहसील मुख्यालय है। उससे नीचे आओगे तो सुअरमार, छत्तीसगढ़ में से एक गढ़। छत्तीसगढ़ में से छत्तीसगढ़ बांटा गया है ना, उसमें से एक गढ़ सुअरमार एक गढ़ है, सिरपुर एक गढ़ है, मोहंदी भी एक गढ़ है। यही क्या बोलते हैं महासमुंद में। ठीक, अभी बस जानिए कि सुअरमार क्या है। छत्तीसगढ़ में से एक गढ़। महानदी इंद्रावती नदी इसको बांट देता है। इंद्रावती नदी के उस पार 18 गढ़ और इस पार 18 गढ़। सॉरी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी नहीं है। इंद्रावती नदी नीचे में है। शिवनाथ नदी, जिस दिन गढ़ पढ़ेंगे इतिहास उस दिन पढ़ लेंगे। अभी बस जानिए कि सुअरमार छत्तीसगढ़ में से एक गढ़ है। ठीक है। महासमुंद जिला ऊपर में जिला मुख्यालय है, विधानसभा सीट है। छत्तीसगढ़ में दूसरा किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना किया जा रहा है। पहला राजनांदगांव में है। कहाँ है? यह है आपका सेकेंड नंबर का, क्या? किसान शॉपिंग मॉल। याद रहेगा। महासमुंद जिला। चलिए, ये आपका जा रहा है कौन सा? महानदी।
महानदी के तट पर है आपका सिरपुर शहर। महानदी के तट पर स्थित सिरपुर एक बौद्धकालीन स्थल है। कौन सा स्थल है? बौद्ध स्थल है। किसके तट पे है? महानदी के तट पर स्थित शहर। ठीक, सिरपुर महानदी के तट पर स्थित एक बौद्धकालीन स्थल है। सिरपुर प्राचीन समय में 5वीं सदी में सरबपुरी वंश, छत्तीसगढ़ का एक राजवंश है सरबपुरी वंश, उसका क्षेत्र, और एक है आपका दक्षिण कोसल के पांडु वंश, दक्षिण कोसल का पांडु वंश इसकी राजधानी रहा। सरबपुर की राजधानी सरबपुर था, लेकिन सरबपुर का एक शासक सुदेवराज, इस सुदेवराज ने सिरपुर को अपना द्वितीय राजधानी बनाया था। इसीलिए याद रखना सरबपुरी क्षेत्र में भी शामिल था आपका सिरपुर। उसके बाद 6वीं सदी में इसी सरबपुरी वंश के अंतिम शासक को मार देता है और पांडु वंश का नींव डालता है और सिरपुर को अपनी राजधानी बनाता है इंद्रबल। तो सरबपुरी वंश और पांडु वंश का क्षेत्र था जिसमें पांडु वंश की राजधानी। और कौन सा पांडु वंश? दक्षिण कोसल का पांडु वंश। ठीक है, सिरपुर बोलने से याद रखिएगा ये तो बौद्ध धर्म का अवदान शतक एक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का अवदान शतक ग्रंथ, इस ग्रंथ के अनुसार गौतम बुद्ध सिरपुर की यात्रा किए थे। गौतम बुद्ध सिरपुर की यात्रा किए। दूसरा 639 ईस्वी प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सॉन्ग सिरपुर आया था। कौन? वेन सॉन्ग, जिसकी रचना थी किया सीलो, CU की रियल में, लेकिन छत्तीसगढ़ का वर्णन किया किया सीलो के नाम से। तो इतना सिरपुर याद रहेगा। ठीक है, सिरपुर बोलने से पहला तो यही कि महानदी के तट पर है, एक बौद्धकालीन स्थल है। 5वीं सदी में सरबपुरी वंश का राज्य में शामिल था, जबकि 6वीं सदी में आपका दक्षिण कोसल के पांडु वंश का राजधानी रहा। बौद्ध धर्म के ग्रंथ अवदान शतक अनुसार यहाँ सिरपुर में गौतम बुद्ध यात्रा किए, 3 माह तक सिरपुर में रुके हुए थे। इसका प्राचीन नाम चित्रांगतपुर बोलते हैं। सिरपुर को क्या बोलते हैं? चित्रांगतपुर। चित्रांगतपुर या श्रीपुर इन नाम से जाना जाता था। सिरपुर भी एक महाभारत कालीन स्थल है। विद्वानों का मानना है कि सिरपुर उस समय अर्जुन पुत्र भब्रुवाहन का राजधानी रहा। किसकी? भब्रुवाहन की राजधानी रहा। तो सिरपुर को चित्रांगतपुर, श्रीपुर, मणिपुर इन नामों से भी जाना जाता था। यह तो रहा सिरपुर का केवल परिचय है। याद रहेगा इतना। सबसे पहले याद रखना है महानदी के तट पर स्थित बौद्धकालीन स्थल है। प्राचीन समय में चित्रांगतपुर, श्रीपुर या मणिपुर के नाम से भी जाना जाता था। यह अर्जुन पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी अर्थात महाभारतकालीन स्थल रहा। बौद्ध धर्म के अवदान शतक अनुसार गौतम बुद्ध सिरपुर की यात्रा किए थे। 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सॉन्ग सिरपुर आया था। इतना याद रहेगा। इन सब के अलावा सिरपुर में 2 प्रसिद्ध मंदिर, एक तो लक्ष्मण मंदिर। कौन सा मंदिर? लक्ष्मण मंदिर। और महानदी के तट पर स्थित है गंधेश्वर महादेव का मंदिर। गंधेश्वर महादेव का मंदिर दोनों याद रहेगा। एक है आपका लक्ष्मण मंदिर
और दूसरा आपका गंधेश्वर महादेव का मंदिर। चलिए, लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर बोलने से आपका पांडु वंश का शासक हर्षगुप्त, पांडु वंश का शासक, जिसकी आपको पांडु वंश बताया, जिसका राजधानी रहा कौन आपका सिरपुर। हर्षगुप्त की मृत्यु, जब पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त की मृत्यु होती है तो हर्षगुप्त की पत्नी वासाटा देवी ने हर्षगुप्त की स्मृति में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाता है। सिरपुर में कौन सा मंदिर? लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाता है। लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। इसके गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मंदिर, किससे निर्मित है? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण स्टार्ट करवाया था आपका वासंता देवी ने। ये मंदिर बना था आपका हर्षगुप्त के पुत्र बाला अर्जुन, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के समय। अर्थात यह कहा जा सकता है कि इस मंदिर का निर्माण को पूरा करवाया था महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, जो कि पांडु वंश का सर्वप्रतापी शासक था। ठीक, और ये महाशिवगुप्त बाला अर्जुन शैव मत को मानने वाला था। शैव मतलब शंकर भगवान को मानने वाला था, लेकिन किसका मंदिर को पूर्ण करवा दिया? विष्णु मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया। इसका अर्थ यह है कि महाशिवगुप्त बाला अर्जुन सभी धर्म को मानता था, लेकिन मुख्य रूप से कौन सा धर्म आपका? शैव धर्म। इसके अलावा सिरपुर में एक आनंद प्रभु नाम का व्यक्ति था, जिसने सिरपुर में आनंद प्रभु कुटी विहार का निर्माण करवाया। आनंद प्रभु कुटी विहार, स्वास्तिक विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार, स्वास्तिक विहार, सिरपुर में अनेक बौद्ध की प्रतिमा, ये सब कहाँ है बोलने से? सिरपुर में। एक तो विष्णु का मंदिर हो गया, एक शिव का मंदिर हो गया, एक आपका बौद्ध स्थल, और ये सब निर्मित होता है आपका महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के समय। चूंकि सिरपुर में शैव भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, इसीलिए सिरपुर को सभी धर्मों का हृदय स्थल कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में आपका महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के काल को स्वर्ण युग का संज्ञा दिया जाता है। स्वर्ण युग का मतलब ऐसा युग जहाँ पे उस क्षेत्र की प्रगति सभी युग से सबसे ज्यादा हो, सभी धर्म को मान रहा था। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के समय सिरपुर अपने चरम उत्कर्ष पर था, प्रगति की सबसे चरम सीमा पे था, इसीलिए उसके कार्यकाल को छत्तीसगढ़ के प्राचीन में आपका स्वर्ण युग की संज्ञा दिया जाता है। याद रहेगा? ये सब कहाँ है बोलने से? सिरपुर के बारे में। वहीं पे है आपका महानदी के तट पर गंधेश्वर महादेव का मंदिर। ये सिरपुर का जो मंदिर है, ये 7वीं सदी में निर्मित लक्ष्मण मंदिर कब बना बोलने से? 7वीं सदी में निर्मित मंदिर। इससे पहले ये राजीव बताया था, राजीव लोचन का मंदिर महानदी के तट पर 8वीं सदी में निर्मित मंदिर। ये आपका 7वीं सदी में निर्मित मंदिर। गंधेश्वर महादेव का मंदिर, एक तो यही याद रखना है कि महानदी के तट पर है। इस मंदिर हेतु आपका महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने दान दिया था। किसने दान दिया? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन द्वारा दान दिया था बनने के लिए। इस मंदिर का बाद में जीर्णोद्धार करवाया था भोसले शासक चिमड़ा जी। चिमड़ा जी द्वारा जीर्णोद्धार। कौन है चिमड़ा जी बोलने से? भोसले शासक। पहले बिंबा जी आता है, बिंबा जी के बाद चिमड़ा जी आता है, फिर ब्यम को जी आता है, फिर अप्पा साहब आता है। ये 4 भोसले शासक।
बिम्बा जी पहला शासक था। उसके बाद आता है आपका चिमड़ा जी, जिसने गंधेश्वर महादेव के मंदिर क्या करवाया, पुनः मरम्मत अर्थात जीर्णोद्धार कराया। गंधेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है बोलने से, महासमुंद में। इससे पहले धमतरी, कौन सा मंदिर, कर्णेश्वर महादेव का मंदिर। धमतरी से आगे गए तो राजीव, कुलेश्वर महादेव का मंदिर। उसके बाद रायपुर, हटकेश्वर महादेव का मंदिर। आज पढ़ लिए क्या, गंधेश्वर महादेव का मंदिर। इससे ऊपर में पढ़े हो पल्लारी, क्या, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। ऐसा सब महादेव का मंदिर याद रखना। सावन नहीं है तो क्या हुआ, ठीक है, फिर से सावन आ जाएगा तो सब याद रहेगा। याद रखिएगा, गंधेश्वर महादेव का मंदिर शिव भगवान का मंदिर है, जबकि लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु की प्रतिमा है। उसमें के गर्भगृह में शेषनाग से निर्मित आपका भगवान विष्णु का शिवलिंग है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। हर्षगुप्त की याद में किसने बनवाया, वो सपा देवी ने शुरू करवाया, लेकिन पूर्ण हुआ किसके समय में, उसका पुत्र महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, जो कौन से मत का मानने वाला था, शैव मत को मानने वाला था। सिरपुर में और क्या प्रसिद्ध है बोलने से, आनंद कुटी प्रभु विहार, स्वास्तिक विहार, बौद्ध की अनेक प्रतिमाएं। ये सब कहाँ है बोलने से, सिरपुर। तो सिरपुर के बारे में बस याद रखना, महासमुंद जिला में सबसे ज्यादा क्या प्रसिद्ध है बोलने से, सिरपुर। ठीक है, याद रहेगा इतना। ये एक लिखा है लभरा, ये आपका तमोरा। लभरा बोलने से 8 सितंबर 1930 लभरा जंगल सत्याग्रह। लभरा जंगल सत्याग्रह पढ़े हो ना, जंगल सत्याग्रह किस जिला में पढ़े थे यार, धमतरी जिला में। वैसे ही महासमुंद जी में है आपका लभरा और तमोरा जंगल सत्याग्रह। लभरा 8 सितंबर, जबकि तमोरा 9 सितंबर 1930। जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे आपका नमक कानून बनाकर उल्लंघन नहीं कर सकते अंग्रेजों का, वहाँ पे अन्य किसी चीज़ का उल्लंघन कर आपका ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया जाता था। तो ये सब आपका आरक्षित वन में, आरक्षित वन का उल्लंघन करके क्या किए थे, जंगल सत्याग्रह किया। लभरा जंगल सत्याग्रह का नेता था आपका अरिमर्दन गिरी, इसका नेतृत्व करने वाला। इसके साथ साथ इसमें जितने लोग भाग लिए वो सब के सब गोंड आदिवासी थे। जबकि 9 सितंबर में हुआ तमोरा जंगल सत्याग्रह, यहाँ था यति यतनलाल, शंकर राव गनौद वाले और बालिका दयावती। इनमें से यदि कोई एक नाम यदि याद रखना है तो याद रखिएगा बालिका दयावती। किसको याद रखना है, बालिका दयावती। इसलिए जब आपका तमोरा जंगल सत्याग्रह के दौरान बालिका दयावती एक झुंड को लेकर वन का विरोध करने जा रहा था, तो वहाँ पर स्थित MP दुबे नाम का एक वन रक्षक, MP दुबे, उसने उस आपका जंगल जाने से मना किया, तो उसको जोर से एक थप्पड़ मार दिया, जिसके कारण क्या हुआ, ये प्रसिद्ध रहा। तो बालिका दयावती का शौर्य किस सत्याग्रह में प्रसिद्ध रहा बोलने से, तमोरा जंगल सत्याग्रह। याद रहेगा। 8 सितंबर लभरा, 9 सितंबर आपका तमोरा। नहीं गिरूंगा मत देखो चलिए याद रहेगा। महासमुंद, खल्लारी, बागबहरा, सुअरमार, ये है सबके सब नेशनल हाईवे 353 में। जबकि नीचे में लभरा और तमोरा जंगल सत्याग्रह। ये पढ़ लिए यतनलाल, यहीं पे है आपका यतनलाल आश्रम, क्या, या विवेकवर्धन आश्रम बोलते हैं। यतनलाल जैन का आश्रम, या इसी को बोलते हैं विवेकवर्धन आश्रम। कहाँ है बोलने से, महासमुंद जिला में।
यति यतनलाल जैन आश्रम या विवेक वर्धन आश्रम महासमुंद जिला। इससे कल पहले तुरतुरिया आश्रम पढ़े थे, वाल्मीकि आश्रम, है ना, याद रहेगा। 20 यहाँ से 3 नदी क्रॉस हो रही है, एक है आपका सुखा नदी, एक जोक नदी और एक लात नदी। उड़ीसा तरफ 3 पहाड़ है, एक है आपका रदन की पहाड़ी, शिशुपाल पर्वत और धारी डोंगर की चोटी। धारी डोंगर की चोटी जो महानदी बेसिन का यह भाग है उसके पूर्व की सबसे ऊंची चोटी। कितना मीटर हाइट? 899 मीटर हाइट। इससे पहले दंतेवाड़ा पढ़े थे, नंदीराज की चोटी 1210 मीटर हाइट। आज पढ़े आपका धारी डोंगर की चोटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा महासमुंद में एक तो 2 खनिज प्रसिद्ध है, एक तो गोल्ड अर्थात सोना और एक है आपका फ्लोराइड। तो 2 खनिज याद रखना है, एक गोल्ड और एक फ्लोराइड। गोल्ड याद रखना, ये मिलता है रेहटी खोल, यहां पे है रेहटी खोल और नीमू आगुड़ा। कैसा कैसा नाम है ना। रेहटी खोल और नीमू आगुड़ा, यहाँ क्या मिलता है बोलने से? सोना मिलता है। जाना मत, मार के भगा देंगे। उसके बाद फ्लोराइड याद रखना, फ्लोराइड मिलता है कुकुरमुत्ता, घाट कछार, चूराकुट्टा। इन सब में क्या खनिज मिलता है बोलने से? फ्लोराइड मिलता है। ठीक। खल्लारी में देखें, चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर खल्लारी मेला का आयोजन होता है। चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर खल्लारी मेला का आयोजन होता है। वैसे ही आपका सिरपुर, ये आपका सिरपुर माघ पूर्णिमा के अवसर पर सिरपुर का मेला लगता है। कब? माघ पूर्णिमा, सिरपुर मेला। इसके अलावा सिरपुर महोत्सव का आयोजन होता है। सिरपुर महोत्सव ये होता है आपका बुद्ध पूर्णिमा के दौरान। बुद्ध पूर्णिमा कहने का मतलब है बैसाख पूर्णिमा। प्रतिवर्ष बैसाख पूर्णिमा को क्या मनाते हैं? बौद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। उसकी जयंती है तो किसकी? गौतम बुद्ध। याद रहेगा। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अर्थात बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर सिरपुर महोत्सव का आयोजन, जबकि माघ पूर्णिमा के अवसर पर सिरपुर में मेला लगता है और चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर खल्लारी का मेला लगता है। इसके अलावा आपका करिया ध्रुव का मेला लगता है महासमुंद में। करिया ध्रुव का मेला कहाँ? अर्जुनी में। महासमुंद में एक अर्जुनी नामक स्थान है जहां पे आपका करिया ध्रुव का मेला लगता है। यहां प्रसिद्ध है 7 देवधारा वाटरफॉल। कौन सी नदी में? बल्लमदेई नदी। बल्लमदेई नदी में प्रसिद्ध है 7 देवधारा जलप्रपात। 7 धारा नहीं, 7 धारा कहाँ पड़े हैं? दंतेवाड़ा जिला में। यह है आपका 7 देवधारा वाटरफॉल किस जिला में? महासमुंद जिला में। ऊपर में आपका महासमुंद और बलौदाबाजार दोनों के बॉर्डर में आपका बार नवापारा अभ्यारण्य 1976 में बना। 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। डियर, भालू, बिल्ली ये सब पाया जाता है। ठीक। 1998 महासमुंद जिला का गठन किया गया। किससे कट के?
रायपुर जिला से कट के। ये था आपका महासमुंद जिला। ठीक, सबसे पहले एक बार रोड याद रखिए। रोड में याद रखना है डायरेक्ट बिरकोनी, जो कि आपका औद्योगिक क्षेत्र है। तुमगांव सूखा नदी निकल रही है, महानदी की सहायक नदी। पिथौरा तहसील मुख्यालय, बसना तहसील और विधानसभा सीट। उसके आगे आपका सरायपाली, आपका तहसील और विधानसभा सीट। चंडी माता का मंदिर है। बसना के पास रुद्रेश्वरी माता का मंदिर है। कितना मंदिर याद रखोगे? तो याद रखिएगा सरायपाली एससी विधानसभा सीट। उसके नीचे में है रदन की पहाड़ी, धारी डोंगरी की चोटी, शिशुपाल पर्वत। यदि 353 नंबर की सड़क पकड़ोगे तो मिलेगा महासमुंद जिला मुख्यालय, विधानसभा सीट, तहसील, सेकेंड किसान शॉपिंग मॉल। पहला कहाँ है बोलने से? राजनांदगांव जिला। बागबहरा तहसील मुख्यालय, उसके नीचे आपका सुअरमार, छत्तीसगढ़ में से एक गढ़। नीचे आपका लवरा 1930, 8 सितंबर अरिमर्दन गिरी के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ। तमोरा बालिका दयावती का थप्पड़ प्रसिद्ध रहा। ठीक है, कब? 9 सितंबर 1930, MP दुबे। उसके ऊपर जाओगे महानदी को बेस करके तो पड़ेगा महासमुंद का सबसे प्रसिद्ध स्थल। कौन सा? आपका सिरपुर, जो कि महानदी के तट पर है, बौद्धकालीन स्थल है। चित्रांगतपुर, श्रीपुर या मणिपुर के नाम से भी प्रचलित। ठीक, सिरपुर गौतम बुद्ध यात्रा करने आए थे। चीनी यात्री वेनसांग आया था। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर हर्षगुप्त की याद में उसकी धर्मपत्नी आपका वसटा देवी द्वारा निर्मित। 8वीं सदी में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित भगवान विष्णु की प्रतिमा है, 7वीं सदी में निर्मित। ठीक है, सिरपुर इसके अलावा आपका बौद्ध की प्रतिमाएं के लिए प्रसिद्ध है। आनंद प्रभु कुटी विहार, स्वास्तिक विहार, इन सब के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म, शैव धर्म, विष्णु धर्म अर्थात सभी धर्म का हृदय स्थल माना जाता है। ठीक, इधर खल्लारी सिरपुर महोत्सव का आयोजन होता है बौद्ध पूर्णिमा पे, जबकि माघ पूर्णिमा में सिरपुर में मेला का आयोजन होता है। एक नदी परियोजना है जो कि नदी के ही नाम से बोलते हैं, आपका कुडार परियोजना, जिसका नामकरण किया गया है आपका छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह परियोजना। 1998 में महासमुंद जिला का गठन किया गया। इस तरह रायपुर संभाग का 5 जिला पढ़ लिए और बस्तर संभाग का 7 जिला, 7 और 5 12 जिला, 2 संभाग खत्म। ठीक है, तो दोनों संभाग को संडे तक आपको याद करना है। संडे को क्लास लगेगा, केवल पूछने वाला, सबको आना है ना। ठीक, चलिए लिख लीजिए।